ये चचा यहाँ जो खटखट कर रहे हैं, असल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड कर रहे हैं। दरअसल ये है मोर्स कोड, जिसे रेडियो ऑपरेटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये छोटे और लंबे ऑडियो सिग्नल्स का यूज करके लेटर्स और नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए नए रेडियो ऑपरेटर्स 15 to 20 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन प्रो ऑपरेटर्स 70 WPM की स्पीड से टाइप करते हैं। आखिर मोटर क्रॉस बाइक्स के फेंडर्स में ये होल क्यों बनाया जाता है? तो देखो, ये होल असल में एक स्पेशल डिवाइस अटैच करने के लिए होता है, जो ये पता लगाता है कि राइडर के वजन से साइकिल कितनी दब रही है। क्योंकि हर राइडर का वेट अलग होता है, इसीलिए बाइक उनके हिसाब से सेट करनी पड़ती है ताकि मिट्टी में जंप करते समय बैलेंस बना रहे। अगर तुमने गलती से भी इस केटली को साबुन से धो दिया तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन क्यों? चलो बताता हूँ। दरअसल ये है चाइना की यीजिंग जीशा टी पॉट्स, जिसे जीशा क्ले नाम की एक पोरस क्ले से बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये चाय के फ्लेवर, अरोमा और ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे चाय का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर इसे साबुन या डिटर्जेंट से धोगे तो ये उससे भी एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे आगे चल के चाय का टेस्ट खराब हो जाएगा। लोग अफसोस करते हैं कि ये चीजें सिर्फ जापान में क्यों है, उनके देश में क्यों नहीं। सबसे पहले तुम जापान में इस तरह की फ्लेवर्ड बॉटल कैप्स खरीद सकते हो। इसे तुम्हें बस अपनी नॉर्मल सी बॉटल के ऊपर लगा के ट्विस्ट करना है, फिर सारा पाउडर गिर जाएगा तुम्हारी पानी में और वो बन जाएगा एक सॉफ्ट ड्रिंक। चाइना के ये गोल्ड स्मिथ इतनी पतली पतली गोल्ड वायर से पावर का एक इंपॉर्टेंट सिंबल बनाते थे। इसे क्वींस और प्रिंसेस पहनती थी, इसीलिए इसका हल्का और बड़ा दोनों होना जरूरी था। इसीलिए सुनार इसका डिजाइन ऐसा बनाते थे कि हवा गोल्ड वायर के बीच में से पास हो जाए। इसका हर पीस चाइनीज हिस्ट्री का एक सिंबल होता था और छोटी सी भी गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती थी, क्योंकि इसे राजघराने के लोग पहनते थे। इसीलिए इसमें कई सारे हीरे मोती भी जड़े जाते थे और इस तरह से बनती थी ओल्ड बीजिंग की ग्रेट आर्ट, जिसे हुआशी सियांगजियांग कहते हैं। और तुम कमाल के प्रोडक्ट्स यहाँ क्लिक करके ले सकते हो। इस मशीन का यूज करके ये लोग लाखों कमाते हैं। दरअसल ज्यादातर लोग सोना कलेक्ट करने के लिए इस प्लेट जैसी चीज का यूज करते हैं, लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगती है और सोना भी ना के बराबर मिलता है। इसीलिए कुछ प्रो लोग इस स्लूश बॉक्स का यूज करते हैं। इसमें तुम्हें बस नदी से मिट्टी डालनी है और हिलाना है, सारी गंदगी ये खुद ही अलग कर देती है और लास्ट में बचता है गोल्ड। अगर तुम कभी किसी ट्रक के व्हील्स में ये नुकीले स्पाइक्स लगे हुए देखो तो ये मत समझना कि वो ट्रक को कूल दिखाने के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि बड़े ट्रक के ड्राइवर्स अपने ट्रक के व्हील्स के नट्स पे ये स्पाइकी कवर लगा देते हैं, जो एक शील्ड की तरह काम करता है और अंदर के नट पे धूल, मिट्टी, मॉइस्चर या कीचड़ नहीं लगने देता, जिससे उस पे जंग नहीं लगती। ये दुनिया की सबसे रेयर और सबसे अजीबोगरीब कार्स में से एक है, क्योंकि जहाँ महंगी से महंगी सुपर कार में भी 2 सीट होती है, वहीं इस कार में सिर्फ एक ही सीट है। दरअसल ये है 16 करोड़ की फरारी मोंजा SP1, एक हाइपर लिमिटेड सुपर कार, जिसके सिर्फ 150 से 200 यूनिट्स ही बनाए। देखो, पाइनएप्पल खाने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन कई सारे लोगों को यही नहीं पता कि पाइनएप्पल पका है या नहीं। ये पता कैसे लगाएं? तो देखो, इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस पाइनएप्पल के सेंटर वाले पत्ते को पकड़ के खींचना है। अगर वो आसानी से नहीं निकलता, मतलब वो अभी पका नहीं है, लेकिन अगर वो आराम से निकल जाता है तो इसका मतलब वो पूरी तरह से पक चुका है। इस पेपर को फाड़ने में तुम्हारी जाएगी, लेकिन ये पेपर नहीं फटेगा, क्योंकि ये पेड़ से बना कोई नॉर्मल पेपर नहीं है, बल्कि ये पत्थर जितना मजबूत स्टोन पेपर है, जो असल में स्टोन से ही बनता है। ऊपर से ये पेपर बहुत मजबूत होता है और तुम स्कूल में ये भी नहीं कह पाओगे कि तुम्हारा होमवर्क गीला हो गया, क्योंकि ये पेपर वाटर प्रूफ भी होता है।